प्यारे बच्चों, मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव है। मैं सिलेक्शन पॉइंट कोचिंग पर आपको गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है आयु संबंधी के बारे में कुछ जानकारियाँ देता हूँ और आपको उस चैप्टर को बहुत अलग तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मैं आयु संबंधी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। उन जानकारियों में अगर आप साथ चलोगे तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आयु से संबंधित में दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति है ए और ये एट प्रेजेंट में या वर्तमान में कितने ईयर का है, तो आप इसका कोई अनुमान लगाने वाले नहीं हैं। 10 साल का भी हो सकता है, 15 का भी, 5 का भी, 25 का भी, 50 का भी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये जो वर्तमान में जितने भी ईयर का है इसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु बताएं। कितने वर्ष पूर्व की बताएं? 5 वर्ष पूर्व की। तो वहां पर भी कोई अनुमान नहीं लगेगा। आप ये बोलोगे सर के हम जब बता सकते हैं जब आप इसकी आयु को क्लियर कर दो। जैसे इसकी आयु को क्लियर करने का मतलब है, जैसे मैं कह दूं कि वर्तमान में ए जो है वो 30 ईयर्स का है, 30 वर्ष का है, तो फिर आप ये कह सकते हो कि अगर सर हमको ए को 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालना है तो हम इस 30 में से पूर्व की आयु निकालने के लिए 5 साल को माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि वो कितने वर्ष का हो जाएगा बता सकता है कोई? तो बोले वो 25 वर्ष का हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ए की 10 वर्ष बाद की आयु बताएं, 10 वर्ष बाद की आयु बताएं, 10 वर्ष बाद की आयु बताएं, तो फिर कोई बात है कि आपको चूंकि ए की वर्तमान आयु पता है, ए की वर्तमान आयु कितने ईयर है, तो बोले साहब 30 साल का है और 5 साल पहले अगर वो गया था तो कितने का बन गया था? 25 का। अब अपन कह रहे हैं कि उसको कितने साल बाद ले चलना है, बोले 10 साल बाद। तो जो इसकी वर्तमान आयु है और अपन को अगर उसको किस आयु में ले जाना है, बाद वाली में, तो वर्तमान आयु में जितने भी ईयर का क्वेश्चन है वो ऐड हो जाते हैं। ऐड हो जाने का मतलब है कि मैं ये कहूँ कि एक ही 10 वर्ष बाद की आयु, तो आपका आंसर आना चाहिए सर कितने वर्ष होगी बताइए सर? 40 वर्ष। ठीक है, तो ये सब कब निकली? 25 कब आई, 40 कब आई? इसके पीछे जो बेस रहा था वो कौन सा वर्ष था बताओ आप? 30 वर्ष। अगर 30 वर्ष पता चली तो 5 वर्ष पूर्व उसको 25 का कहा गया और 30 वर्ष जब मालूम थी तो 10 वर्ष बाद उसको 40 का कहा गया। अब ये तो जब आया जब हम पर कौन सी आयु उपलब्ध थी? वर्तमान में। अभी थोड़ी सी बात को और समझो कि अपन जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो वहां पर अपन टेंस पढ़ते हैं। टेंस को हिंदी में अपन बोलते हैं काल पढ़ते हैं। तो कितने काल पढ़ते हैं आप लोग? तो बोले सर 3 काल पढ़ते हैं। एक तो होता है पास्ट जिसको अपन बोलते हैं भूतकाल, दूसरा होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं वर्तमान, और तीसरा होता है भविष्य जिसको बोलते हैं फ्यूचर। 3 प्रकार के इंग्लिश में काल होते हैं। अब आप कहोगे सर के इंग्लिश में काल होते हैं पर आयु में इनका क्या मतलब? तो इनका मतलब है, कैसे मतलब है आप समझिए कि जब शायद कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा होता है तो उसके टीचर ये बता रहे होते हैं कि पास्ट जब आपको समझ में आएगा जब आपको उसमें क्या लगा हो, वाज या वर। प्रेजेंट आपको जब समझ में आएगा जब आपका इज एम और क्या लगा होगा। और जब आपके क्वेश्चन में इंग्लिश में विल या क्या लगा होता है वो सेट, तो आप समझ जाते हो कि ये जो वाक्य बना हुआ है ये किस काल का बना है। ये क्रियाएं आपको ये चीज का डिनोट कराती हैं। उसी प्रकार जब हम हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं हिंदी में, तो वहां पर भी काल डिनोट कराने के शब्द होते हैं। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि अगर आपकी फर्स्ट लाइन में अगर क्वेश्चन भूतकाल का है तो भूतकाल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वो बोलेंगे भूतकाल को पूर्व या कब की आयु बताओ आप मेरे को पहले। तो उसके लिए फर्स्ट लाइन में शब्द होगा था या फिर क्या होगा? थी। अगर ये लिखा है फर्स्ट लाइन में तो आप समझ जाओगे कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो किस काल के अंतर्गत आएगा। तो वो हमारा जो आंसर आएगा वो भूतकाल का अंतर्गत आएगा। भूतकाल का मतलब है किस काल की आयु निकलेगी?
पूर्व। जबकि अगर आपकी फर्स्ट लाइन में क्या शब्द लिखा है, फर्स्ट लाइन में अगर है शब्द लिखा है शब्द का अर्थ ये है कि ये किस काल का आंसर देने वाला क्वेश्चन है, तो बोले वर्तमान का। और अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है होगा या फिर होगी, तो आप ये समझ जाएं कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर लास्ट लाइन में आने वाला है वो किस काल का आने वाला है, तो वो हमारा आंसर आने वाला है किस काल का, बाद मतलब भविष्य का। अब ये सब कहाँ पर मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ों को अपन को ध्यान रखना है कौन सी लाइन में होना चाहिए, ये सब फर्स्ट लाइन में, तब हम जाके इसका आंसर दे पाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये समझ लो कि आयु के जो चैप्टर में गलतियाँ होती हैं, क्वेश्चनों में गलतियाँ होती हैं बच्चों से, वो लास्ट में ये नहीं समझ पाते कि हमको इसमें ऐड करना है, कि हमको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो उसके लिए आप एक और यहाँ से बात समझ लो, अगर आपको चैप्टर समझना है, फर्स्ट लाइन को पढ़ने से ये समझ में आता है कि हमारा आंसर किस काल का आया है, मतलब पूर्व का आया है, वर्तमान का आया है या बाद का आया है। और लास्ट लाइन को पढ़ने से ये समझ में आता है कि हमसे पूछा कब का गया है, पूछा किस काल का गया है। किस काल का मतलब पूर्व का पूछा गया है, वर्तमान का पूछा गया है या बाद का पूछा गया है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि फाइनल आंसर देने के लिए आपको दो लाइनों को एक बार देखना पड़ेगी, फर्स्ट लाइन को भी एक बार देखना पड़ेगी और लास्ट लाइन को भी एक बार देखना पड़ेगी। अब इन सब बातों से आगे मैं आपको थोड़ी सी एक बात और समझा दूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इससे। अब इन सब बातों से आगे मैं आपको थोड़ी सी बात और क्लियर कर दूँ, और उसके बाद अपन डायरेक्ट चैप्टर में आएंगे और फिर आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप देखें जरा क्या है। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि पूर्व की आयु निकाली जा सकती है, बाद की आयु निकाली जा सकती है, पर ये कब निकाली जा सकती है, जब हमको किस काल की आयु पता हो, बोले वर्तमान काल की आयु पता हो। अब वर्तमान काल की आयु कहाँ पर रहती है, तो देखो कोई भी आयु का जो कालखंड होता है ना, वो स्टार्ट होता है पूर्व या पहले से, इसके बाद वो किस काल पर जाता है, बोले वर्तमान में, और इसके बाद ही वो जाता है बाद पर, मतलब भविष्य पर। कहने का मेरा अर्थ ये हुआ कि हर व्यक्ति की आयु के पीछे यही सीक्वेंस है। कैसे, जैसे आज अगर मैं 36 ईयर का हूँ, तो आज से 5 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं 31 ईयर्स का रहा हूँगा, और आज से 5 साल बाद की बात करूँगा तो मैं 41 ईयर्स का रहा हूँगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो मेरी शुरुआत अगर इन 3 कालखंडों में से बात की जाए तो 31 से हुई, फिर मैं जाके 36 पर आया हूँगा, और फिर मैं कभी आगे जाके 40 काय पे आ जाऊँगा, बोलो आप 1 पर। तो ये कब आया, जब मैं कहाँ से चला, 31 से, फिर 36 पे, फिर 41 पे। तो कहने का मतलब ये है कि आयु की जो क्रिया है, आयु का जो सीक्वेंस है, वो स्टार्ट होता है पूर्व से, फिर जाता है काय में, बताएंगे आप, फिर वो वर्तमान में, और फिर वर्तमान से जाता है काय में, बताएंगे आप बाद में। तो मैं ये बोल रहा था कि अपन पूर्व से वर्तमान में और वर्तमान से काय में जा सकते हैं बाद में। अब ये अगर सीक्वेंस आपको बनाना है तो आपको ये समझ लेना है कि स्टार्ट अपन पूर्व से हो रहे हैं, फिर अपन किसको कवर करते हैं, वर्तमान को, फिर अपन जाके काय में पहुंच जाते हैं बाद में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये आगे बढ़ने का क्रम है आयु का। तो जब भी आयु आगे के क्रम में बढ़ती है तो आपको आपके क्वेश्चनों में जो अंक आएंगे 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, उनको ऐड करना है। कितनी बार ऐड करना है वो डिपेंड करेगा। जैसे अगर पूर्व से वर्तमान का ही पूछा गया तो केवल एक बार ऐड करना है, और अगर मान के चलो पूर्व से बाद का पूछा गया तो ऐड 2 बार करना है। और ये अपने दिमाग में अपन को रखना है कि पहली बार ऐड करने पर आप किस काल पर आए होंगे, वर्तमान में, और दूसरी बार ऐड करने पर ही आप काय पे जाओगे, बाद में। यही सीक्वेंस को अगर अपन रिटर्न लेते हैं तो यहाँ पर अगर बाद से किसी व्यक्ति की किसकी आयु पूछी जाए, वर्तमान की, तो उस कंडीशन में प्लस नहीं होगा, क्योंकि तो बाद का मतलब है भविष्य, आगे निकल गए, और वर्तमान का मतलब है पीछे या बीच वाली आयु, तो वहाँ पर करना होगी माइनस। और अगर वर्तमान से पहले पर आना होगी तो भी आपको क्या करना पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगी। ये सीक्वेंस आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। अब
ये सारी बातों को समझने के बाद अपन आते हैं अपने क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, टोटल आयु में मैं आपको 5 से 6 या 7 विधियाँ पढ़ाऊँगा, उनको आप देखें और उनसे फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। अभी अपन बात करते हैं आयु के फर्स्ट क्वेश्चन की या फर्स्ट विधि या फर्स्ट मेथड की। अगर मैं फर्स्ट विधि या फर्स्ट मेथड की आपसे बात करता हूँ तो उसमें आप जरा देखें, क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, आप देखें उसको। यहाँ पर लिखा है A तथा B की वर्तमान आयु के अनुपात 3:4 है या 3:4। यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है, मैंने आपको पहले शायद यहाँ बता दिया है कि फर्स्ट लाइन को से ये पता चलती है कि आंसर किस काल का आएगा, मतलब कब का आएगा, और लास्ट लाइन से ये पता चलती है कि हमसे पूछा कब का है। जैसे अगर मैं फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूँ तो A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, क्या इसके पास में है शब्द आया हुआ है और ये आपके क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि है का मतलब मैं आपको शायद बता चुका था कि है मतलब कौन से काल को डिनोट करेगा, ये वर्तमान को। मतलब आपका क्वेश्चन जब हल होगा तो आपको किस काल की आयु का आंसर मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको किस काल की आयु का, वर्तमान का। जबकि अगर मैं लास्ट लाइन पढ़ूँ तो इनने पूछा कब का है, बताओ, इनने पूछा है पूर्व की आयु का। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान का आंसर आएगा पर हमको उसमें से माइनस करना पड़ेगी, तब कहीं जाके हम किस आयु को निकाल पाएंगे, पूर्व आयु को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट विधि है। फर्स्ट विधि की पहचान ये है कि इसमें रेशियो 2 जगह आएंगे। 2 जगह जो रेशियो आएंगे उनमें से जो फर्स्ट रेशियो होंगे उनमें अपन को x का इस्तेमाल करना है, x का उपयोग करना है। कैसे करना है बोले सर, 3x/4x, 3x/4x। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपकी इबारत में बाद शब्द आता है तो आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, और आपकी इबारत में पूर्व या पहले शब्द आता है तो आपको माइनस लगाना है। कैसे, जैसे अभी आपने लिखा ये अनुपात आए तो 3x/4x। अब आप देखो यहाँ पर लिखा है कितना, बोले 5 वर्ष, और ये क्या शब्द लिखा है, बाद। तो बाद का मतलब आप किस चिन्ह को डिनोट करेंगे, प्लस को करना है कि माइनस को, तो आपको करना है प्लस को। तो प्लस ऊपर भी लगेगा और प्लस नीचे भी लगेगा। अब जितने वर्ष का क्वेश्चन है, बोले कितने वर्ष का क्वेश्चन है सर, 5 वर्ष बाद का, तो वो 5 ऊपर भी होंगे और वो 5 नीचे, इक्वल का साइन लगेगा और जो नेक्स्ट रेशियो है उनको सामने रख देगा। इस प्रकार करने पर ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली विधि बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये 5 का गुणा पूरे इस वाले में करना है और 4 का गुणा इस वाले में करना है। करें सर, तो आप करेंगे 3 5 15x, 5 25, 4 चौके 16x और 5 चौके 20। गणित के 2 पक्षों के आधार पर ये LHS है और ये आपका RHS है। 99% गणित में LHS वाले पक्ष को x या y के साथ रखा जाता है और RHS वाले पक्ष को अंकों के साथ रखा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं ये बोल दूँ कि x के साथ कौन है, तो बोले 15x, तो LHS या LHS वाले पक्ष को काय से डिनोट करना है, या तो x से या फिर काय से रखना है, y से। तो आप उधर से पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16x। अब ऑलरेडी यहाँ पर 20 इस पक्ष में है, अगर इधर से पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 25। आप देखेंगे जो संख्या, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगता है। तो 15 तो प्लस के हैं परंतु 16 काय के हैं, माइनस के, तो ये बड़े हुए, तो चिन्ह लगेगा काय का सर, माइनस के x। बराबर इनमें भी देखोगे तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएंगे, x की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई सर, 5। अब अपन को निकालना किसका है, मतलब ये तो फर्स्ट लाइन का मैटर हो गया। लास्ट लाइन में आप आए तो किसकी वैल्यू निकालना है, बोले b की। तो b की वैल्यू कहाँ पर है, तो ये ऊपर वाला मान a का था और नीचे वाला मान b का। तो b बराबर कितना x से बता सकता है, तो 4x। अब यहाँ पर 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखते हैं आप, 5 रखते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितने वर्ष आ गई, 20 वर्ष। अब यहाँ पर हमें ये कंफर्म करना है कि हमारा जो 20 वर्ष आया है
क्या वो एक्चुअल आंसर है कि उसमें हमें कुछ जोड़ना या घटाना है। तो वो डिपेंड कब करेगा, जब हम क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे और क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन अगर पढ़ेंगे तो वहां पर ये शब्द दिया था, क्या शब्द दिया है सर, है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो x का मान रखने पर आयु आई है वो किस काल की आ गई है सर, वर्तमान। जबकि लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो ये कब की पूछ रहे हैं हमसे, बताइए आप, पूर्व की। तो अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने सीक्वेंस बताया था, पूर्व पहले और फिर आएगा वर्तमान और फिर आएगा काल। तो अभी जो 20 वर्ष हैं वो यहाँ बीच की आयु आ गई। बीच की मतलब कहाँ की आ गई है, वर्तमान की। जबकि मैं निकालना कहाँ की चाह रहा हूँ, बोलिए आप, पूर्व की। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगी कि वर्तमान से हमें अगर पूर्व में आना है तो ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे। कितने माइनस होंगे वो वहां पर लिखा है। कितने वर्ष पूर्व की चाहिए, 4 वर्ष। तो आप क्या करोगे, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगाने के बाद 4 माइनस करोगे तो ये जो 16 वर्ष या 16 वर्ष आएगी, ये इस व्यक्ति की 4 वर्ष कब की आयु आ जाएगी, की। और ये ही राइट आंसर होगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो इनमें से आंसर होगा आपका कौन सा वाला, बी।